हमारी मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करना। तो आज हम यहाँ से जेडीयू कार्यालय के पास से जो है हम आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। हम लोग 10 साल 12 साल से करके बैठे हुए हैं और 17 साल से कोई वैकेंसी आया ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं महिलाओं के लिए कर रहे हैं नीतीश सरकार। जो 25 अगस्त को सुबह में पेपर आया उसमें ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ था कि 6500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी, लेकिन कब होगी? ये बिहार सरकार बिहार के छात्रों के हित के बारे में नहीं सोचेगी तो हम लोग सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम। लेट और लाइब्रेरियन का डेट से नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सरकार प्रदान करे। हम लोग बिहार से बाहर के तो है नहीं, हम लोग पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं ना, हम लोग तो बिहार के ही हैं। तो बिहार के वालों के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब तक हमारी मांगों को आचार संहिता लागू होने से पहले नहीं पूरा किया जाएगा तो बिहार के तमाम युवा सरकार के विरोध में जो है वोट देने का काम करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जदयू कार्यालय के पास में हम खड़े हैं और हमारे साथ छात्र एक बार फिर से सड़क पर उतर गए हैं और अपनी मांगों को लेकर के सक्रिय है। छात्र नेता विकेश भट्ट के साथ तमाम छात्र अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े। एलईटी का जो है विज्ञापन जारी किया जाए, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के ये लोग आज सड़क पे उतरे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या मांग है अब आप लोगों की? हमारी मांग है मैडम कि एलईटी का जो पात्रता परीक्षा होता है, जो लाइब्रेरियन बहाली में जब से शामिल होने के लिए पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होता है, लेकिन देखिए मैडम कि 17 से जो है अभी तक बिहार के अभ्यर्थियों के बारे में जरा सा भी सोचा नहीं गया। तो क्या कर रही है बिहार सरकार? जब भी हम अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, तो इन लोग जो है पूरी तरीके से बयानबाजी का खेल खेलते हैं और आश्वासन का खेल खेलते हैं। देखिए मैडम कि 20 दिनों के बाद जो है बिहार में जो है आचार संहिता लागू होने वाला, लेकिन आप छात्रों के बारे में अभी तक क्यों नहीं सोच रहे हैं? राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 वर्षों का मिला था, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों को जो है 17 वर्षों का वनवास जो है मिल चुका है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिलेगा। तो कब तक जो है वनवास का खेल खेलते रहेंगे? हमारी मांग है कि चुनाव से पहले लेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया गया। देखिए मैडम कि 25 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया था। हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलवाया गया था। वहाँ के पदाधिकारी जो लोग हैं आश्वासन दिए थे कि 1 सप्ताह के अंदर जो है लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया, लेकिन 1 सप्ताह छोड़िए मैडम, यहाँ 2 सप्ताह होने वाला है। तो कब तक जो है छात्रों को गुमराह करते रहेंगे? हमारी मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करना। तो आज हम यहाँ से जेडीयू कार्यालय के पास से जो है हम आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। आंदोलन की घोषणा? बिल्कुल, 8 सितंबर को महा आंदोलन होने जा रहा है। इनकम टैक्स चौराहे के पास 11 बजे बिहार के तमाम युवा है जो भी 17 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि लेट का नोटिफिकेशन जारी हो, अभी तक लेकिन जारी नहीं किया गया है। तो हमारी मांग है कि जारी किया जाए। इसलिए बिहार के तमाम युवा से अपील कर रहे हैं कि आप डर निकाल करके आइए, क्योंकि जब हक और अधिकार की बात होती है तो जब मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना भी पड़ता है। तो हम लोग मांग रहे हैं, हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा, तो जो है इस बार के आंदोलन में हम लोग बिहार के तमाम युवा छीनने का प्रयास करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला। अगर ये बिहार सरकार बिहार के छात्रों के हित के बारे में नहीं सोचेगी तो हम लोग सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम। आप लोग स्टेट के लिए भी आप लोग प्रेशर बना रहे थे, चुनावी साल है, लगातार सरकार पे आप लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं दबाव की बात नहीं, मेरा अधिकार है मैडम। अगर 17 सालों से जो है कॉलेज में जो है डिग्री दिया जा रहा है तो डिग्री का फायदा छात्रों को मिलना चाहिए कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि 2025 में लाइब्रेरियन का जो है नियमावली भी बना है, गजट भी पास किया गया, लेकिन अभी तक लेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? हमारा सरकार से सवाल है। बिहार में देखिए मैडम कि हर वैकेंसी के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। हम छात्र नेता होने के नाते बिहार के युवाओं को लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। मुझे एक बार जेल में भी डाला गया, बराबर इन लोग धमकी देते हैं कि फिर तुमको जेल में भेजेंगे। अगर बिहार के छात्रों के लिए आवाज उठाना, प्रशासन धमकी देती है, कहाँ से धमकी? बिल्कुल, प्रशासन में बैठे लोग जो है आते हैं, उन लोग बड़े धमकी देते हैं कि फिर तुमको जेल में डाल। तो हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर बिहार के युवाओं के लिए
आवाज़ उठाना है तो गलत अगर है तो मैं ये आवाज़ बार बार उठाऊंगा, 1000 बार उठाऊं, चाहे जो है मुझे आप कितना बार भी जो जेल भेजने का काम किया। बिहार के तमाम युवा जागरूक हो चुके हैं। जब तक हमारी मांगों को आचार संहिता लागू होने से पहले नहीं पूरा किया जाएगा तो बिहार के तमाम युवा सरकार के विरोध में जो है वोट देने का काम करेंगे और सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या बोलिएगा 17 साल का वनवास? 17 साल का तो वनवास सही मैडम, हम लोग तो 2023 में इसका डिग्री लिए थे 23-24 से। लेकिन जैसे आप लोग कहते हैं कि चुनावी साल है इस कारण आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही लोग देखे होंगे कि 2025 जनवरी में ही इसका पेपर में आ गया था। क्या चुनावी साल है इस कारण वैकेंसी आ रहा है? नहीं, वैकेंसी तो सरकार का देने का काम है। जब भी पद खाली होगा सरकार वैकेंसी देगी। लेकिन इतना साल क्यों? बात ये है 2025 से हम लोग जो है इसका अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोग ये सोच लिए थे कि सितंबर तक हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे, तैयारी भी पूरी तरह से कर लिए थे। लेकिन सितंबर तो अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक न लेट का नोटिफिकेशन आया न डेट आया। और लाइब्रेरियन जो मेन है, पहले तो ये भी नहीं था कि लेट होगा, पहले तो ये था डायरेक्ट लाइब्रेरियन का एक एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। अब तो ये भी उसमें नियमावली में दिया गया कि लेट होगा। तो चलिए हम स्वागत करते हैं, लेट होगा। विद्यार्थी जो पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम ले 2 एग्जाम ले, तो लेट का नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं दिया गया। हम यही चाहते हैं कि लेट और लाइब्रेरियन दोनों का जिस तरह से स्टेट और ट्रिप 4 का डेट सहित नोटिफिकेशन दिया गया है, उसी प्रकार लेट और लाइब्रेरियन का डेट सहित नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सरकार प्रदान करे। देखिए आप लोग मांग कर रहे हैं, आचार संहिता लगने जा रहा है, लगता है कि बिहार सरकार के कान तक बात जाएगी? चला गया है ये बात। आपने जो भी बोला कि लगता है कि बिहार सरकार के कान तक ये बात जाएगी, ये बात उनके तक चली गई है, वो लोग प्रक्रिया में है। लेकिन ये प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता लगने से पहले हम लोग की मांग है कि पहले दीजिए। अगर 17 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो कम से कम अब इतना तो सोचिए कि 17 साल से नहीं आई है, एक बार दीजिए। आप दीजिएगा। आपने कहा कि लेट, पहले ऐसा सही बात है, कुछ दिन पहले कुछ मेरे साथी ने कहा कि लेट की परीक्षा का इन लोग ने डेट बोले कि लेट देंगे। कब देंगे लेट? आचार संहिता लग जाएगा तब देंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा, आचार संहिता में कोई काम होता नहीं तो देंगे नहीं, लेट नहीं देंगे। हम लोग का मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन, लाइब्रेरियन में कितने सीट आ रही है, लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कब होना चाहिए, ये दोनों चीज़ हम लोग को जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है। स्टेट वालों के लिए अगर बच्चे लोग बोले कि शिक्षा मंत्री का बयान था कि हम नहीं स्टेट नहीं करवाएंगे, लेकिन उनको झुकना पड़ा, वो बच्चों लोग के समर्थन में आए, बोले झुकना पड़ा इसीलिए आप लोग आंदोलन कर? नहीं, झुकना पड़ा इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे, ये साफ बात है। सरकार, सही बात है कि सरकार अपने मन से करेगी, लेकिन हम लोग का कहना ये है कि सर हम लोग भी आपके भी बच्चे हैं ना, तो हम लोग के लिए भी सोचिए। 17 साल राम जी का वनवास 14 साल में खत्म हो गया, हम लोग 17 साल से नहीं खत्म होगा, खत्म तो करना पड़ेगा ना एक दिन। तो इस बार हम लोग के साथ खत्म कर दीजिए। हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम लोग बिहार से बाहर के तो हैं नहीं, हम लोग पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं ना, हम लोग तो बिहार के ही हैं। तो बिहार के वालों के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 35% आरक्षण की बात करते हैं, 10,000 रुपया बोलते हैं कि हम दीदी योजना देंगे, सब योजना महिला के लिए, तो बॉयज़ के लिए अगर 35% आरक्षण देने की बात करते तो 6500 बहाली आने वाली है, तो 6500 में 35% तो महिला ही हो गई। अगर वैसे भी लाइब्रेरियन वैकेंसी में लाइब्रेरी के जो कोर्स किए हैं उसमें ज़्यादा बॉयज़ से ज़्यादा महिला है, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स हैं। तो उन लोग के बारे में भी सोच लीजिए, मेरे बारे में नहीं सोचिए, कम से कम उन लोग के बारे में सोचिए। उन लोग को ही देख के हम लोग को उधार कीजिए, हम लोग के बारे में कुछ तो करिए सर। ऐसे अगर आप बोलिए कि कल देंगे, परसों देंगे, 1 सप्ताह बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, ये पेपर जो आप देख रहे हैं ये पेपर पिछले 3 महीने की है। ये पेपर पिछले 3 महीना पहले कहा गया सितंबर से में आपको हम ज्वाइनिंग करवा देंगे, ये बात कहाँ गया? अगर आज अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि 8 तारीख को हम लोग आंदोलन फिर से करेंगे, तो 8 तारीख सोमवार है, फिर ये लोग रविवार के पेपर में छपवा देंगे कि हम लोग 6500 फिर बहाली दे रहे हैं। क्योंकि 25 अगस्त को जो बहाली आंदोलन हुई थी, 24 अगस्त को रात में ही, जो 25 अगस्त को सुबह में पेपर आया, उसमें ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ था कि 6500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। लेकिन कब होगी? जब हम लोग आंदोलन की बात करेंगे। छात्र को चुप कराने के लिए सरकार जो है साजिश कर रही है। छात्र को कमजोर करने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये पेपर में जुमलेबाजी कर दी जाती है। लेकिन ये जुमलेबाजी से अब काम नहीं चलेगा। एक दिन ना एक समय आएगा कि आपको सर बात माननी पड़ेगी। और कितना मारिएगा ना, मारिए, कितना बार मारिएगा। घर में अगर कोई भी बच्चा है जो 25-26 साल को, इसको कहा जाता है कि पढ़ो कमाओ, पढ़ो कमाओ, पढ़ भी रहे हैं। कमाने के लिए अगर सरकार वैकेंसी ला रही है, सरकार अगर डिग्री करने के लिए कहती है कि लाइब्रेरियन का डिग्री है, कोर्स कीजिए, तो सरकार बहाली भी दे। घर वाले भी एक बात कहते हैं कि पढ़ो कमाओ, तो कमाने का कोई जरिया तो आप दे रहे हैं, दीजिए, कम से कम कुछ तो दीजिए। वैकेंसी का बहाली दीजिए। हम आपसे नौकरी तो नहीं मांग रहे, बहाली दीजिए। जो एलिजिबल होगा, जो उस लायक होगा,
नौकरी होगा उसको, जो नहीं होगा नहीं होगा। और हम मान लेते हैं, हम भी एग्जाम देते हैं, मेरा हम उस लायक होंगे तो नहीं होगा मेरा, बात खत्म। ये तो कह सकते हैं ना कि नहीं सरकार ने अपना काम किया, हमने अपने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, हमने मेहनत के नहीं किया, हमको नहीं मिला नौकरी, बात खत्म। धन्यवाद। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार खड़े रहते हैं, महिलाओं के लिए बात भी करते हैं, उनके सशक्तिकरण की क्या हो हम गया? लोग को कहाँ कर रहे हैं, करते तब तो हम जानते से नीतीश सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम लोग 10 साल 12 साल से करके बैठे हुए हैं और 17 साल से कोई वैकेंसी आया ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते से महिलाओं के लिए कर रहे हैं नीतीश सरकार। 17 साल तक आप लोगों ने इंतजार किया वैकेंसी का, इस बार ही क्यों आप लोगों ने जो है इस प्रकार से आक्रोश? इस बार नोटिफिकेशन के लिए बोला है, गवर्नमेंट ने के साइड से ये रिस्पॉन्स आई थी, तो बट होना चाहिए ना, बट हो नहीं रही है, तो इसके आगे आंदोलन करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार की अनुमति से हम चल रहे हैं। सरकार ने बोला कि इस डेट को आ जाएगी, बट आई नहीं, अब कब आएगी, कितना वेट किया जाएगा इसके लिए। इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि चलो हमारी मांग को पूरी करेंगे, तो करना पड़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ तमाम छात्र और अभ्यर्थी। आपने सुना किस प्रकार से अपनी 17 सालों के इंतजार का जो है अब समाप्ति चाहते हैं। साफ तौर पे नोटिफिकेशन जारी करने की बात बिहार सरकार ने ही कही थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन के पूर्ण रूप से बात नहीं की गई है। आपने सुना किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हुए ये ऐलान कर दिया है कि 8 सितंबर को पटना में होने जा रहा है महाआंदोलन, और महाआंदोलन जो है वो जदयू कार्यालय का घेराव भी देखने को मिलेगा, भाजपा कार्यालय का घेराव भी मिलेगा, और सीएम आवास तक जाने की भी बात रख रहे हैं। आचार संहिता लगने जा रहा है, बिहार में चुनावी वर्ष है, देखना दिलचस्प होगा कि आचार संहिता लगने से पहले बिहार सरकार जो है इस मांग को पूरा करती है या नहीं। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।